हेलो, मेरा नाम है गुरजंट और आज हम एक कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं फंडामेंटली, जिसका नाम है उत्तम शुगर मिल्स। तो ये कंपनी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक शुगर सेक्टर की कंपनी है और मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये शुगर सेक्टर की सबसे ज़्यादा बेहतरीन और अंडर वैल्यूड कंपनी है, जिसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो उत्तम शुगर्स का जो मेन काम है वो B2B में है और ये B2C में भी धीरे धीरे आ रही है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका करंटली 1420-30 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 372 है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कंपनी का पी जो कि सबसे इसका अट्रैक्टिव प्लस पॉइंट है, दैट इज अंडर 9, 8.92 कंपनी का करंट पीई है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और कंपनी में टोटल जो इनका जो शुगर का काम है या शुगर रिलेटेड जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो 4 प्लांट्स हैं इनके। तीन उत्तर प्रदेश में है और एक उत्तराखंड में है। तो कंपनी अपने 4 प्लांट्स में जो कैपेसिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है कि इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए। इसके अलावा कंपनी का जो काम है वो एथेनॉल और साथ में ये पावर सेक्टर में जो बेसिकली रेजिड्यू होता है आपका शुगर केन का, उसको थर्मल पावर में यूज़ करने के लिए भी काम करते हैं। तो 3% के करीब इनका वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। तो कंपनी जो शुगर सेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर हाई कैपिटल डिमांडिंग इंडस्ट्री होती है। तो बेसिकली इसकी वजह से ये इससे पहले थोड़ा इन पे डेट ज़्यादा था, बट इन्होंने पिछले 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 65% अपना डेट रिड्यूस कर लिया है। करंट डेट टू इक्विटी रेशियो इज नाउ अराउंड 0.58। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना कंपनी पे कर्जा कम होगा उतना उनके रिजल्ट्स बेटर होंगे, उनका नेट प्रॉफिट बेटर होगा और कंपनी का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो मेरे ख्याल से अभी कंपनी का जो लेवल है और जो कंपनी आने वाले 3 या 4 साल में इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी कंपनी बेसिकली 2000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू जनरेट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि मेरे ख्याल से 2026-27 में ये 4000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और कंपनी का मेनली सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह के साथ अच्छा टाई अप है। 5 स्टार होटल में जो कंपनी बेसिकली अपने शैशे होते हैं जो जिसमें शुगर होती है वो भी सप्लाई करती हैं आपको। आप कभी जाओगे तो देखना, चाय कॉफ़ी के साथ जो छोटे वो पैकेट्स होते हैं चीनी के, वो उत्तम शुगर के आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्राउंड लेवल पे भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी का प्राइस यहाँ से क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी बेसिकली जिसको कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि कंपनी जो है वो शुगर सेक्टर की होने की वजह से सरकार के बहुत ज़्यादा बेसिकली पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होती है। तो सरकार भी, मुझे लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी 2024 में, तो वो भी शुगर सेक्टर को लेकर थोड़ा सा अच्छी पॉलिसीज बनाएंगी, तो जिससे इसका कंपनी का जो प्राइस एप्रिसिएशन है या बिजनेस में इनको हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं इसका एनालिसिस जो है वो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और कंपनी का भी एनालिसिस करना चाहिए तो आप कमेंट्स में कंपनीज का नाम डाल सकते हो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और डिटेल में करके बताऊँगा।